Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सद्री वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर का आज वो पार्ट जिसे हम इंग्लिश में फ्रेज कहते हैं। ये फ्रेजेस उसके मीनिंग के साथ, फ्रेज का मतलब होता है वो कहावतें, वो दरबुल मसल या वो फिक्रे जो आम बातचीत में हम बेहतरीन जबान इस्तेमाल करने में उसका इस्तेमाल करते हैं, बेहतरीन जबान बोलने के लिए। इसके मीनिंग के साथ यानी उर्दू तर्जमे के साथ आपके सामने हाजिर है। ध्यान से देखें। पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज फ्रेज। ये फ्रेज होता क्या है, कैसे हम फ्रेज को पहचाने और जाने, तो थोड़ी सी इसकी मालूमात हासिल कर ले। पहले हम A phrase is a group of two or more words. A phrase is a group of two or more words that works together. दो या उससे ज्यादा अल्फाज जो एक साथ काम करते हो, एक साथ उसके मीनिंग जाहिर होते हैं, बट डोंट फॉर्म अ क्लॉज, लेकिन क्लॉज न बनाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑयली पॉपकॉर्न इज अ फ्रेज, बट I like oily popcorn is a clause. तो इस तरह से इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। आगे देखेंगे इसके बारे में। मिसाल एक हम अपने आपके सामने रखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, रवीश ईट्स मैंगोज। ये कंप्लीट सेंटेंस है। इस कंप्लीट सेंटेंस को अगर हम बाइफरकेट करें, इसका तज्जिया करें, तो मालूम होगा कि रवीश जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। रवीश सब्जेक्ट है जो कि नाउन भी है, ईट्स हमारा वर्ब है और मैंगोज ऑब्जेक्ट है। यहां पे हम देखेंगे कि एक कंप्लीट सेंटेंस में जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीजें आ गई। इसी सेंटेंस को अगर हम दूसरी मिसाल से देखें, जैसे माय ब्रदर रवीश इज ईटिंग स्वीट मैंगोज, तो ये भी एक सेंटेंस है। लेकिन इस सेंटेंस में अगर हम देखें माय ब्रदर रवीश, तो ये जो रवीश सब्जेक्ट था जो कि नाउन था, लेकिन उसको और डिस्क्राइब किया माय ब्रदर रवीश, तो ये जो है ये फ्रेज बन गया। इसको हम कहेंगे नाउन के साथ बना है, तो इसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे। ईट्स जो था उसको लिखा ईटिंग, इज ईटिंग, तो इज ईटिंग जो वर्ब था ये अब हमारा फ्रेज हो गया, वर्ब फ्रेज। मैंगोज जो था उसको हमने लिखा स्वीट मैंगोज, तो मैंगोज तो एक्चुअली में नाउन था, लेकिन वर्ब के तौर पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ था। अब यहां पर उस नाउन के लिए एडजेक्टिव इस्तेमाल हो गए स्वीट, तो इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हैं। तो पता ये चला कि एक सेंटेंस में कभी एक फ्रेज, कभी कई एक फ्रेज भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इस तरीके से थोड़ी सी मालूमात आपको दी गई फ्रेजेस के बारे में, और इसको हम थोड़ा डिटेल में कहें, बताएं आपको। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। देखिए, नो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड गिव्स नो कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। अब यहां आप देखिए, नो गिव्स नो कंप्लीट सेंस। अगर हम अलग अलग फ्रेज को देखें, जैसे माय ब्रदर रवीश, तो बात तो बता रही है लेकिन कंप्लीट सेंस क्लियर नहीं हो रहा है। अगर हम अलग फ्रेज देखें, इज ईटिंग, तो ये कंप्लीट सेंटेंस को क्लियर नहीं कर रहा है। या थर्ड फ्रेज जो इस मिसाल में बताई गई, स्वीट मैंगोज, ये बात तो बता रहा है लेकिन कंप्लीट सेंटेंस जो है ये नहीं है। और ऐसी चीजों को हम फ्रेज कहते हैं। फ्रेजेस चूंकि बहुत किस्म के होते हैं, कॉमनली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रेज। आमतौर से हम 5 फ्रेज को जानते हैं। वैसे फ्रेज के और भी किस्में हैं, हम शॉर्ट में आपको जो मेन फ्रेज इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में बताएं। जैसे नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। अभी आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर जो हमने मिसाल बताई है, माय ब्रदर रवीश इज ईटिंग स्वीट मैंगोज, इस एक ही सेंटेंस में तीनों किस्म के फ्रेज की मिसाल आ गई। माय नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज। उसके बाद एडवर्ब फ्रेज भी होता है
और प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होते हैं। ये कॉमनली इसका हम इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी सी इसकी हम और मालूमात जान लें। जैसे नाउन फ्रेज, अ मैन इन द विंडो शाउटिंग फॉर हेल्प। अ मैन इन द विंडो, ये जो है ये नाउन फ्रेज की एक मिसाल है। दूसरी मिसाल देखें, आई बॉट ए ह्यूज एक्सपेंसिव विला। ह्यूज एक्सपेंसिव विला, विला नाउन के साथ जो इस्तेमाल किया गया है तो ये नाउन फ्रेज हो गया। इसी तरह से दूसरा फ्रेज बताया हमने, वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज की मिसाल देखें, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। आप देखें वर्ब यहां पर इज प्लेइंग है, इज प्लेइंग, तो ये वर्ब फ्रेज हो गया। उसी तरह से आई कैन राइट इंग्लिश, तो कैन राइट वर्ब है तो वर्ब फ्रेज हो गया। इसी तरह से थर्ड है एडजेक्टिव फ्रेज, जहां एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो। शी बॉट अ ब्यूटीफुल गोल्डन पेन। शी बॉट अ ब्यूटीफुल गोल्डन पेन, पेन तो लिया लेकिन ब्यूटीफुल जो है और गोल्डन या एडजेक्टिव बता रहा है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इसी तरह से he gave me a cup full of coffee, a cup full of coffee, तो फुल जो है वो एडजेक्टिव बता रहा है तो फुल ऑफ कॉफी एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। नेक्स्ट है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज की मिसाल देखें, he drives a car in a very high speed, तो इन अ वेरी हाई स्पीड ये एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है तो एडवर्ब फ्रेज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द थीफ was running very fast। the thief was running और एडवर्ब इस्तेमाल हुआ वेरी, वेरी फास्ट, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशन से बना हुआ प्रीपोजिशनल फ्रेज। एग्जांपल, शी इज स्लीपिंग ऑन द बेड, तो यहां हम देखेंगे ऑन जो है प्रीपोजिशन है तो ऑन द बेड प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, द स्टूडेंट्स लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड, एट द ब्लैक बोर्ड, तो एट जो है प्रीपोजिशन है तो एट द ब्लैक बोर्ड प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया। इस तरह के ग्रामर भी हमें समझ में आने चाहिए। और अब हम आपके सामने लिस्ट ऑफ फ्रेजेस पेश करने जा रहे हैं, लिस्ट ऑफ फ्रेजेस विद देयर मीनिंग इन उर्दू। फ्रेज देखेंगे, पहला गुड बाय। आपने अगर डेफिनेशन और एग्जांपल समझ लिया होगा तो आप बड़े आसानी से ये लिस्ट बना सकते हैं, तर्जुमा कर सकते हैं, उर्दू में समझ सकते हैं। उर्दू में इसका तर्जुमा होगा खुदा हाफिज, गुड बाय। नेक्स्ट गुड मॉर्निंग, बड़े कॉमन फ्रेजेस जो हम रोजाना जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, सुबह बखैर। थर्ड गुड आफ्टरनून, दोपहर बखैर। नेक्स्ट गुड इवनिंग, शाम बखैर। आपकी आसानी के लिए हम वो फ्रेजेस बता रहे हैं जो बड़े कॉमनली हम यूज किया करते हैं। नेक्स्ट गुड नाइट, शब बखैर। नेक्स्ट नाइस टू मीट यू, आम बातचीत में हम इन फ्रेजेस के इस्तेमाल करते हैं। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। नेक्स्ट सी यू लेटर, सी यू लेटर, फिर मिलेंगे। नेक्स्ट कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक केयर, ख्याल रखें। नेक्स्ट आई लाइक इट, आई लाइक इट, मुझे पसंद आया। अब देखेंगे कि इन फ्रेजेस का अगर हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं अपनी आम बातचीत में तो हमारे सेंटेंसेस बड़े अच्छे बनते हैं। नेक्स्ट इज देयर एनीथिंग एल्स, कुछ और है क्या। नेक्स्ट जस्ट कमिंग, बस अभी आया। नेक्स्ट नॉट अ बिट, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट एटलीस्ट, कम से कम। नेक्स्ट अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा। तरतीब को इस आगे बढ़ाते हैं, एज लॉन्ग एज, जब तक। नेक्स्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ,
एट अ डिस्टेंस ऑफ, के फासले पर। नेक्स्ट, बाय द टाइम, उस वक्त तक, बाय द टाइम, उस वक्त तक। नेक्स्ट, बाय एक्सीडेंट, यानी इत्तेफाकन या हादसाती तौर पर। नेक्स्ट, ड्यू टू, की वजह से, बातचीत में भी इस्तेमाल करते हैं, ड्यू टू, की वजह से। नेक्स्ट, फॉर वाइल, एक लम्हे के लिए। नेक्स्ट, फुल ऑफ पीस, पुरसुकून। नेक्स्ट, फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ, के मकसद के लिए। नेक्स्ट, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे अरसे के लिए। नेक्स्ट, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ जॉय, खुशी या मसरत से भरपूर। नेक्स्ट, इंस्टेंटली, इंस्टेंटली, फौरन, या हम कहेंगे इसी लम्हे। नेक्स्ट, फॉर द कन्वीनियंस, फॉर द कन्वीनियंस, की सहूलत के लिए। नेक्स्ट, इन कोर्स ऑफ टाइम, इन कोर्स ऑफ टाइम, इस दौरान। नेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, के सामने। नेक्स्ट, इन दिस रिस्पेक्ट, इन दिस रिस्पेक्ट, के लिहाज से। नेक्स्ट हम कंटिन्यू रखेंगे, ऑन अकाउंट ऑफ, की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ, की वजह से। नेक्स्ट, फॉर द गॉड सेक, खुदा के वास्ते। नेक्स्ट, इन परसूट ऑफ, इन परसूट ऑफ, की तलाश में। नेक्स्ट, इन सर्च ऑफ, इसके भी मानी इन की तलाश में होते हैं। नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ, के बजाय। नेक्स्ट, बाय ऑल मीन्स, तमाम जराए से या बड़ी खुशी के साथ। नेक्स्ट, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, इधर से उधर, या इसी को हम कहें यहां से वहां। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स, बेशक या यकीनन। नेक्स्ट, ऑन द वे होम, घर की जानिब। नेक्स्ट, अनअवेयर ऑफ, अनअवेयर ऑफ, बेखबर या आगाह नहीं। नेक्स्ट, फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, करने के वास्ते या की खातिर। नेक्स्ट, विथ रिफरेंस टू, विथ रिफरेंस टू, मुताबिक या हवाले से। नेक्स्ट, इन ऑनर ऑफ, इन ऑनर ऑफ, याद में या हम कहें खुशी में। नेक्स्ट, विथ हार्ट एंड सोल, विथ हार्ट एंड सोल, दिल और रूह के साथ। नेक्स्ट, वंस फॉर ऑल, वंस फॉर ऑल, एक दफा या आखिरी तौर पर। इस तरह से 45 फ्रेजेस के लिस्ट, उसके मीनिंग उर्दू के साथ आपके सामने है। इनको अगर हम ध्यान रखें, समझें, तो हमारे राइटिंग स्किल में या कन्वर्सेशन में, बातचीत के दौरान भी इसका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। उम्मीद है कि ये कोशिश आपको पसंद आएगी और इसे आप अपने दोस्तों, सहेलियों में, अपने चाहने वालों में, बहीखाओं में, और वो लोग भी जो इंग्लिश के कन्वर्सेशन के यानी बातचीत करने ख्वाहिशमंद हैं, वो इसको जरूर समझे, देखें, इस्तेमाल करें और फायदा उठाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.